सुप्रभात बच्चों। क्लास 9th बी पाठ पढ़ रहे हैं हिंदी का। बच्चों आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में हम आपकी पुस्तक क्षितिज का जो तीसरा पाठ है गद्य भाग का, उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस पाठ को हम चर्चा करेंगे। श्यामाचरण दुबे का ये पाठ है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है हमारे आज के समय और समाज के हिसाब से भी। उपभोक्तावाद की संस्कृति। श्यामाचरण दुबे एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्री रहे हैं, लेखक हैं, विचारक हैं, और इस पाठ के माध्यम से वो हमारे समाज में जो उपभोक्तावाद बढ़ रहा है उसके बारे में हमें सजग कर रहे हैं। बढ़ते उपभोक्तावाद का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने वाला है, किस तरह से हम बाज़ार से प्रभावित हो रहे हैं, ये बातें इस पाठ में मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों ये जानना ज़रूरी है कि उपभोक्तावाद है क्या। तो आप जब तक पाठ पढ़ रहे हैं उसके बाद मैं इस पाठ को आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो आपसे शेयर करूंगा। तब तक आप पाठ को अपने से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि पाठ में क्या कुछ कहा गया है, और फिर जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये बात आपको ठीक से समझ में आ जाएगी कि इस पाठ का विषय क्या है और इस पाठ में लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों, उपभोक्तावाद क्या है ये हमें सबसे पहले जानना है। उपभोक्ता का अर्थ होता है भोग करने वाला, उपभोग करने वाला, चीज़ों का उपयोग करने वाला। हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। घर में हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है हमारे दैनिक जीवन के लिए। उन सभी चीज़ों का जब हम उपयोग करते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। तो देखा जाए तो हम सब उपभोक्ता हैं। हम सभी बाज़ार से चीज़ें खरीदते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो हम उपभोक्ता हुए। एक तरह से उपभोक्ता होना जीवन की अनिवार्यता है, हमें चीज़ों का उपयोग करना ही होगा। लेकिन अगर हम बाज़ार के प्रभाव में आकर के और अनावश्यक ढंग से बाज़ार से चीज़ें खरीदते हैं तो फिर वो बाज़ार हमें बुरे तरीके से प्रभावित करता है, वो हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डालता है, और तब हम उपभोक्तावाद की संस्कृति का शिकार हो जाते हैं। उपभोक्ता होना गलत नहीं है, लेकिन उपभोक्तावाद की संस्कृति जो कहा जा रहा है उसका मतलब है कि बाज़ार के प्रभाव में आकर के अनावश्यक चीज़ों की खरीदारी करना, बाज़ार की प्रतिस्पर्धा में पड़ जाना और बाज़ार से ऐसी चीज़ों को खरीदना जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, या जिनके हम गुलाम धीरे धीरे होते जा रहे हैं, या जिनके लिए हमें मजबूर किया जा रहा है खरीदने के लिए। विज्ञापन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों को देख करके इन चीज़ों को खरीदने लगते हैं, और फिर बहुत बार इन चीज़ों की ज़रूरत ना होने पर भी हम इनके आदी हो जाते हैं, और तब फिर हमें उपभोक्तावाद की संस्कृति का शिकार कहा जा सकता है। तो ये पाठ हमें इस बात के लिए सचेत करता है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है, हम किस तरह बाज़ार के प्रभाव से बचें और अनावश्यक बाज़ार की गिरफ्त में ना आएँ। तो आइए हम साथ ही इस पाठ को पढ़ें और लेखक का परिचय भी जानें कि उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है और लेखक श्यामाचरण दुबे इस पाठ में हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले बच्चों, आप जैसा पुस्तक में पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा परिचय श्यामाचरण दुबे का इस पाठ का आप देख लें। लेखक का परिचय। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। तो मानव विज्ञान में पीएचडी इन्होंने की है। पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इसको कहते हैं बच्चों, हायर स्टडी होती है ये। और डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने मानव विज्ञान में पीएचडी की है और समाज वैज्ञानिक रहे हैं, यानी समाज के विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने अपना लेखन किया है और उसके ये एक्सपर्ट हैं। बहुत सारी पुस्तकें इनकी हैं, आप अपनी पुस्तक में इसका परिचय पढ़ सकते हैं। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये हिंदी में इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। पाठ परिचय आप देखें नीचे। उपभोक्तावाद की संस्कृति बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। ये पाठ बच्चों ध्यान रखें एक निबंध है,
निबंध है ये, जिसमें उपभोक्तावाद पर लेखक ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। तो बाज़ार की गिरफ्त में किस तरह से आज समाज आ रहा है, विज्ञापन के माध्यम से बाज़ार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और फिर हम जाने अनजाने उसके गिरफ्त में आते जाते हैं, उसकी जकड़ मजबूत होती जाती है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। ये बात बच्चों आप भी जानते हो, बाज़ार में जैसे ही कोई नई चीज़ आती है उसका आप टेलीविज़न पर विज्ञापन देखते हैं। बहुत बार कभी आप देखते हैं चॉकलेट का कोई नया विज्ञापन आया है, कभी किसी बिस्किट का नया विज्ञापन आया है, कभी किसी शैम्पू का, कभी साबुन का, कभी दूसरी घर की ढेर सारी जो चीज़ें हम प्रयोग में लेते हैं, सबके विज्ञापन आते रहते हैं। तो जैसे ही बाज़ार में कोई नई चीज़ आती है और उसका विज्ञापन आप टीवी पर देखते हैं, मान लीजिए कोई नई चॉकलेट आई है और उसका विज्ञापन किया गया है, तो बहुत बार बच्चे उसके लिए अभिभावकों से, पेरेंट्स से ये मांग करने लगते हैं कि हमें भी ये चीज़ खानी है या हमें भी ये चीज़ खरीदनी है। तो इस तरह से हम बहुत बार उसकी गुणवत्ता को नहीं देखते कि वो चीज़ कितनी उपयोगी है, कितनी सही है, और हम बाज़ार के विज्ञापन को देख करके उस पर उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही है उपभोक्तावाद की संस्कृति, और हम उस चीज़ का उपभोग करने लगते हैं। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। और ख़ास करके ये उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है बच्चों पैसे वाले और संपन्न वर्ग के लोगों के द्वारा। और जब संपन्न वर्ग के लोग उस चीज़ को अपनाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, तो फिर जो सामान्य लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको वो भी सोचते हैं कि ये चीज़ शायद अच्छी है, उपयोगी है, और वो भी उसे अपनाना चाहते हैं। तो बहुत बार इससे समाज में एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, और समाज में जो समर्थ और संपन्न वर्ग है वो तो उसका प्रयोग करता है, लेकिन उसकी देखा देखी जब सामान्य जन भी उसका प्रयोग करने की कोशिश करता है, तो उससे बहुत सारी मुश्किलें उनके जीवन में आ सकती हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। सभ्यता के विकास का ये जो पड़ाव है, जिसमें हम बाज़ार के शिकार हो रहे हैं, उपभोक्तावाद के शिकार हो रहे हैं, ये चिंताजनक बात है, और ये परिणाम है उपभोक्तावाद का। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के दो मुख्य दुष्परिणाम आप याद रखें। सामाजिक अशांति, लोगों में अशांति इससे पैदा होगी, समाज में भेदभाव इससे पैदा होगा, अमीर और गरीब का जो अंतर है वो इससे बढ़ेगा, विषमता इससे बढ़ेगी, समानता जो है वो समाज में कम होगी। तो एक तो अशांति पैदा होगी और असमानता बढ़ेगी। ये उपभोक्तावाद की संस्कृति के दो मुख्य दुष्प्रभाव आप कह सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पाठ का परिचय है, और अब पाठ भी ये बहुत छोटा सा है, हम इसको पढ़ लेते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति, बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं। बहुत छोटे से चॉकलेट या टॉफ़ी से लेकर के महंगी कारों तक के विज्ञापन हम अपने टेलीविज़न पर देखते हैं, और वो सभी विज्ञापन हमें उपभोक्तावाद की ओर ले जाते हैं। हमारे मन में अलग अलग चीज़ों के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं, उनको खरीदने की इच्छा जगाते हैं, और हम धीरे धीरे उसका शिकार होते जाते हैं। तो देखिए, पाठ के माध्यम से क्या कहा गया है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। हम सब जानते हैं जीवन का तरीका बदला है, समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। कुछ परिवर्तन अच्छे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो हमारे जीवन को और जटिल और मुश्किल बना रहे हैं। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व यानी प्रभाव स्थापित करना, नई जीवन शैली, नए ढंग की जीवन शैली। अगर हम आज से 50 वर्ष पीछे या 100 वर्ष पीछे के लोगों के बारे में जानें, उनके बारे में बात करें कि उनका जीवन कैसा था, तो आप समझ सकते हैं बच्चों, उनका जीवन आज के जीवन से बहुत ही अलग था। हर तरह से उनका जीवन दूसरे ढंग का था। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। तो ये जो नई जीवन शैली है, इसमें उपभोक्तावाद का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, चारों ओर उत्पादन बढ़ाए जा रहे हैं। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। ये बाज़ार का नारा है कि ये सारे उत्पादन आपके लिए हैं, आप इनका उपभोग करें। सुख की व्याख्या बदल गई है। सुख की क्या व्याख्या हो गई है? उपभोग, भोग ही सुख है। आज की उपभोक्तावाद की संस्कृति के अनुसार आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे
तो ही आप सुखी रह पाएंगे, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है। लेकिन बाजार का फ़ायदा इसी में है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमें ऐसी आदत पड़ जाती है, हम किसी उत्पाद के इतने आदी हो जाते हैं कि हम बाज़ार से वही उत्पाद खरीदना चाहते हैं और हम उसके एक तरह से उस उत्पाद के प्रति समर्पित हो जाते हैं। आप उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं बच्चों, आप टूथपेस्ट रोज़ करते हैं अपने दांतों की सफाई के लिए। आप किसी एक ही प्रकार की टूथपेस्ट का प्रयोग करते होंगे और आप उसके एक तरह से उसके लिए समर्पित हैं। आप साबुन का प्रयोग रोज़ करते हैं नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। आप एक ही प्रकार के साबुन का प्रयोग करते होंगे। तो ये उत्पाद के लिए समर्पित होना हो गया कि हम किसी एक उत्पाद विशेष के प्रति उसके प्रति पक्के हो जाते हैं और हम उसी का प्रयोग करते हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। विलासिता, ऐशो आराम, सुख सुविधाओं की जो सामग्रियां हैं, हर तरह की आराम से जुड़ी हुई चीज़ें आज बाज़ार में उपलब्ध हैं। वो चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, वो चाहे बहुत सारी मशीनें हों, वो चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, उपकरण हों, कारें हों, कपड़े हों, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो जीवन को आराम देने के लिए बाज़ार में भरी पड़ी हैं, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। कितने सारे टूथपेस्ट हैं, सबके अलग अलग दावे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सभी टूथपेस्ट लगभग एक ही तरह की सामग्री से बने होते हैं और वो सभी टूथपेस्ट जो है, वो कोई भी टूथपेस्ट आपके दांतों को रातों रात मोती जैसा चमकीला नहीं बना देगा। तो जो चाहे चुन लीजिए। हाँ, पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। तो पेस्ट के साथ ब्रश का विज्ञापन भी आप देखते हैं। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। तो आप देखते हो बच्चों, हम अक्सर जिन चीज़ों का ज़्यादा विज्ञापन किया जाता है उनको अच्छा मानते हैं और उन्हीं को खरीदते हैं। हमारे बड़े बड़े फिल्म अभिनेता, अभिनेत्रियां, हमारे खिलाड़ी, हमारे दूसरे जो समाज के महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लोग हैं, उनके द्वारा जब किसी चीज़ का विज्ञापन किया जाता है तो हम सोचते हैं ये चीज़ बहुत कीमती है और फिर हम उन चीज़ों को खरीदने लगते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स जिसे आप कहते हैं, वो चाहे क्रीम हो, चाहे हमारे शैम्पू हो, चाहे आपका हेयर ऑयल हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन किसी भी क्रीम के प्रयोग से आज तक कोई व्यक्ति सुंदर नहीं हुआ है। तो ये जो झूठे दावे करके जो सामान बेचा जा रहा है बाज़ार में और हमें उसके लिए आदी बनाया जा रहा है, ये उपभोक्तावाद की संस्कृति का दुष्प्रभाव है। ये पाठ हमें बच्चों इस बात की शिक्षा देता है कि हम चीज़ों का चुनाव जब करें तो सोच समझ कर करें और आवश्यकता के अनुसार करें। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। उपभोक्ता इसमें कॉस्मेटिक्स में, आपके सौंदर्य प्रसाधनों में, साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज़। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। तो ऐसा लगता है जैसे हमको एक बार में 3-4 साबुन से नहाना चाहिए, एक पसीना रोकने के लिए, एक जर्म से रक्षा के लिए और एक शरीर को तरोताज़ा रखने के लिए। मज़ेदार है। यह लीजिए, सिनेस्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री, आप समझ सकते हैं बच्चों कितना महंगा जो सौंदर्य प्रसाधन है उनका ये बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार है। और जो पैसे वाले परिवार हैं, ख़ास करके लोग हैं, वो इनका विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, लेकिन उनकी देखा देखी
माने जो संपन्न घरों की महिलाएं हैं, जो बहुत पढ़ी लिखी और अच्छे घरों की महिलाएं हैं, संपन्न और समृद्ध घरों की महिलाएं हैं, वो जब इनका प्रयोग करती हैं तो दूसरे लोग भी उनका प्रयोग करना चाहते हैं। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। अब धीरे धीरे बाज़ार ने आपको इस तरह से प्रभावित किया है कि आप महंगी से महंगी चीज़ लेकर के अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। आपकी हैसियत उससे पता चलती है। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कॉलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई है। आप देखते हो बच्चों विज्ञापन आ रहे हैं, पुरुषों के लिए भी अलग क्रीम आ गई है, पहले केवल महिलाओं के लिए थी। यानी बाज़ार ने किसी को भी नहीं छोड़ा है, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, और महिला और पुरुष सबको बाज़ार ने अलग अलग चीज़ों के लिए गुलाम बनाने की कोशिश की है। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। परिधान यानी कपड़े, जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष ना, शर्म की बात है। आप देखते हो हर 6 महीने में फैशन बदल जाता है, नए नए कपड़े बाजार में आ जाते हैं, नई नई हेयर स्टाइल आ जाती है, नए नए जूते आ जाते हैं, हर तरह की चीज़ें नई आ जाती है। और इससे आपको लगता है कि पिछले साल की चीज़ तो अब आउट ऑफ फैशन हो गई, तो आप नई चीज़ें खरीदते हैं। और ये फैशन बाजार ही लाता है, आपको पहले फैशन के बारे में बताता है, फिर उस फैशन से जुड़ी हुई चीज़ें आपको बेचता है। शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। तो घड़ी भी किस तरह से बच्चों महंगी हो गई, और उसका प्रयोग भी केवल समय देखने के लिए नहीं बल्कि अपना स्टेटस दिखाने के लिए किया जाने लगा है। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। तो जब हम चीज़ें दिखावे के लिए खरीदने लगते हैं, तब फिर हम कहेंगे कि हम उपभोक्तावाद की संस्कृति के शिकार हो गए हैं। आगे आप पढ़ें, खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं। हर चीज़ अब बहुत उच्च स्तर की आपको बाज़ार में उपलब्ध है, और इस वजह से दिखावे के लिए, फैशन के लिए आप उन चीज़ों उनके गुलाम होते जा रहे हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत पर। यह है बाजार का आपको हर तरह से गुलाम बनाना। आपके मरने से पहले आपके अंतिम संस्कार की व्यवस्था का ठेका भी बाजार ले लेता है, उसकी व्यवस्था भी बाजार कर देता है। हालांकि भारत में अभी ये चीज़ नहीं आई, लेकिन विदेशों में, अमेरिका और यूरोप के देशों में ये चीज़ होने लगी है कि आप किस तरह से मरने के बाद कहाँ अपना अंतिम संस्कार करवाना चाहते हैं, किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं, और उसके लिए आप पैसा दीजिए और बाज़ार आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करेगा, आपके लिए उस व्यवस्था की तैयारी करेगा। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी होगा। यानी बाज़ार आपके जीते जी तो आपको गुलाम बना ही रहा है, आपके मरने के बाद तक की व्यवस्था कर रहा है। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है, आएगा ही, क्योंकि बाज़ार तो अब आप जानते हैं बच्चों, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण में पूरी दुनिया का बाज़ार एक हो गया है। धीरे धीरे सब जगह सारी चीज़ें पहुँच रही है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। कई बार हम इस प्रतिष्ठा के चक्र में हंसी के पात्र बन जाते हैं। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। तो ये हमारा उपभोक्तावादी समाज है, जो मरने तक की व्यवस्था अपने लिए करता है। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। ये सारी बातें जो कही गई है, जो महंगे उत्पाद बाजार में है, ये सब पैसे वालों के लिए हैं, विशिष्ट जन के लिए हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि उनकी देखा देखी सामान्य जन भी कोशिश करेगा, चाहेगा कि उसे भी ये सुविधाएँ मिले, और क्यों ना चाहे, लेकिन तब फिर मुश्किल हो जाती है, और इससे समाज में अव्यवस्था और असंतुलन फैलता है, असंतोष फैलता है। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। विज्ञापन आप देखते हो बच्चों, इस तरह के बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, और विज्ञापन की भाषा ऐसी होती है कि तुरंत आपको पकड़ लेती है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर जाएं। ये इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है?
सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। सामंती संस्कृति राजे महाराजाओं की जो संस्कृति थी, विलासिता का जीवन वो जीते थे, आम जनता दुखी और त्रस्त रहती थी, लेकिन राजा महाराजा जो है वो बहुत ऐशो आराम का जीवन जीते थे। वही सामंती तत्व भारत में जो था वो पूंजीवाद के प्रभाव से नए ढंग से सामने आ रहा है। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है, लेकिन हमारी ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है ये उसी का बदला हुआ रूप है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। सांस्कृतिक अस्मिता, अस्मिता माने पहचान, भारत की जो संस्कृति की पहचान है उसकी बात तो हम बहुत करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चीज़ें बदल रही है और हम पश्चिमी संस्कृति के गुलाम धीरे धीरे होते जा रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश हम बन रहे हैं। आज आप देखो बच्चों, हमारा खान पान हो, चाहे हमारे कपड़े हों, चाहे हमारी भाषा हो, हमारा रहन सहन हो, सभी में हम पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं और इस तरह से हम पश्चिमी संस्कृति का एक उपनिवेश बन रहे हैं, कॉलोनी बन रहे हैं पश्चिमी संस्कृति का। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, अंडरलाइन करें इसको। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति, अनुकरण करना, किसी की देखा देखी करना। आज हम पश्चिमी संस्कृति और संपन्न वर्ग के लोगों की देखा देखी कर रहे हैं और वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं। ये अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिमान, सिंबल, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तो यहाँ कुछ शब्द हैं, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, प्रतियोगिता। उस अंधी प्रतियोगिता में हम अपना जो कुछ है, अपनी पहचान है, उसे खो रहे हैं और छद्म आधुनिकता जो बनावटी और झूठी आधुनिकता है उसको पकड़ते जा रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं और उसके हम गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हम भटक गए हैं बच्चों। हमारी जो समाज की दिशा है वो भटक गई है। दिग्भ्रमित होना यानी दिशाओं में भ्रम पैदा हो जाना, किस तरफ हमें जाना चाहिए इसका अब ठीक ठीक अनुमान हमें नहीं रह गया है। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, हम दूसरे के द्वारा निर्देशित हो रहे हैं। और ये दूसरा कौन है? ये दूसरा बाजार है, ये दूसरा पश्चिमी संस्कृति है, विज्ञापन है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। विज्ञापन ने बहुत चीज़ों को बदला है और हम विज्ञापन पर बहुत भरोसा करने लगे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी, वशीकरण, अपने वश में कर लेना। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये महत्वपूर्ण है। उपभोक्तावाद की संस्कृति का परिणाम क्या होगा, शुरू में मैंने आपको बताया था, पढ़ें यहाँ से। यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। अपव्यय होना, मिसयूज होना, बर्बादी होना। हमारे जो संसाधन है वो इस वजह से बर्बाद हो रहे हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति की वजह से। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। आलू के चिप्स खा करके लोग अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, जबकि लेखक सच्चाई का बयान कर रहा है कि इससे जीवन में गुणवत्ता नहीं आती। न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से भी कोई बड़ाई नहीं होती, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। आप सब जानते हो बच्चों, कूड़ा खाद्य हैं पिज़्ज़ा, बर्गर और इस तरह के फास्ट फूड। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। जो हमारा समाज की पहचान है वो मिटती जा रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। और किसी भी समाज में जब बहुत अधिक अंतर आ जाएगा, लोगों के बीच गैप आ जाएगा, अमीर और गरीब के बीच, तो उससे अशांति बढ़ेगी समाज में और जो असंतोष है वो बढ़ेगा। हमारा खराब तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हम कुछ समय के लिए अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं। तुष्टि करना मतलब किसी को संतुष्ट करना, लेकिन ये संतुष्टि झूठी है। हम तत्काल लक्ष्यों को पाना चाह रहे हैं, उनके पीछे हम दौड़ रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। स्वार्थ और परमार्थ एक दूसरे के विलोम है बच्चों। परमार्थ दूसरे का भला करना, दूसरे के लिए काम करना, स्वार्थ अपने लिए काम करना। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? ये
मुश्किल है बता पाना। भोग की आकांक्षा है, उपभोग करने की इच्छा जो है वो आसमान छू रही है। ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। उपभोक्तावाद की संस्कृति के जो दुष्परिणाम हैं वो सारे इस पैराग्राफ में आए हैं बच्चों। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। गांधी जी का कथन यहाँ पर है। गांधी जी का मानना था कि हम अच्छे सुझाव, अच्छा प्रभाव किसी भी संस्कृति से हमें मिले तो हम उसे ले सकते हैं, उसके लिए हमें अपने दरवाजे और खिड़की खुले रखने चाहिए, लेकिन अपनी जो बुनियाद है, अपनी जो नींव है, अपनी जो पहचान है उसे हमको बना कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपनी पहचान तो भूल जाएं और पश्चिमी संस्कृति या विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण करें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो ये चुनौती, भविष्य के लिए बड़ी चुनौती, बड़ा खतरा लेखक ने इसको बताया है। ये उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारा पाठ है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आई होगी बातें। उपभोक्तावाद क्या है, उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है, और इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो अभी आपको मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें, इस पाठ का अर्थ जानने की कोशिश करें। कोई शब्द, कोई वाक्य आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे संपर्क करें। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पाठ को पढ़ें और वीडियो देख करके समझें। धन्यवाद।